प्रयागराज का कुंभ मेला, जहां हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने आते हैं। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकुंभ के दौरान कोई ऐसा दृश्य सामने आ सकता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे? 2025 का कुंभ मेला एक ऐतिहासिक मोड़ पर था, जब संगम के किनारे एक रहस्यमयी घटना घटी। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक नदी के शांत पानी में हलचल शुरू हुई और फिर सामने आया एक विशाल सांप। उसकी लंबाई थी लगभग 24 फीट। उसकी चमचमाती त्वचा पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी धाराओं के आकार उभरे हुए थे। इस घटना के बाद न्यूज चैनल्स पर इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। कई श्रद्धालु श्रद्धा भाव से सांप को प्रणाम कर रहे थे। कुछ लोग अपने मोबाइल से इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कुछ श्रद्धालु सेल्फी ले रहे थे। श्रद्धालु इतने हैरान थे कि कई लोग इसे भगवान शिव का नाग मानने लगे, जबकि कुछ इसे एक प्राकृतिक घटना मान रहे थे। लेकिन एक बात तो साफ थी कि यह दृश्य पूरे वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रहा था। कुछ भक्तों ने इसे भगवान शिव का संदेश माना, जो हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की याद दिला रहा था। एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने कहा, यह भगवान शिव का नाग है जो हमें प्रकृति और जीवन के संतुलन की याद दिला रहा है। सांप ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे गहरे पानी में गायब हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने एक गहरी छाप छोड़ी। कुछ लोग इसे एक दिव्य संकेत मान रहे थे, जबकि अन्य इसे एक असाधारण प्राकृतिक घटना मान रहे थे। वैज्ञानिक भी इस घटना पर शोध करने लगे, लेकिन जो लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने इसे एक चमत्कारी अनुभव माना। यह घटना न केवल श्रद्धालुओं के विश्वास को और मजबूत कर गई, बल्कि यह उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन गई जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते थे। क्या यह भगवान शिव का संदेश था या फिर एक असाधारण प्राकृतिक घटना? यह सवाल हर श्रद्धालु के मन में गूंज रहा था। लेकिन एक बात तो साफ थी कि इस घटना ने महाकुंभ को एक नई दिशा दी और उसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आस्था और प्रकृति से जुड़े ऐसे रहस्यमय अनुभवों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।